बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहाना रवैया इख्तियार किया वो इस बात का तकाज़ा करता था कि भारत को पैगाम दिया जाए कि वो अपने आप को मुश्किलात में ना डाले और हमें भी इश्तियाल ना दिलाए, इसलिए कि वो हमारे खिलाफ जंग करने की पोजीशन में नहीं है। जी हाँ, मोदी की बड़कें एक तरफ, लेकिन हमारी एटमी ताकत सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक साइंसदानों की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारत हर साल अरबों डॉलर झोंक कर हित्ते में असले की दौड़ जारी रखे हुए है, लेकिन इसके बावजूद वो जौहरी हथियारों के शोबे में पाकिस्तान से पीछे है। उनके मुताबिक दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जौहरी हथियार और जौहरी मवाद रूस और अमेरिका के पास है। ये दोनों ममालिक 5 से 6 हजार एटमी हथियारों से लैस हैं, जबकि फ्रांस के पास 300, चीन के पास 250, बरतानिया के पास 225 और इसराइल 80 एटमी हथियार का मालिक है। फिर भारत के पास 100 और पाकिस्तान के पास 120 जौहरी हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान छोटे एटमी हथियारों से भी लैस है, जिसकी वजह से भारत की परेशानी और बढ़ गई है। ख़वातीन हज़रात, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि मुहब्बर की इतला है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक और तबाहकुन हथियार तैयार कर लिया है, जिसने भारत को मजीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है। ख़वातीन हज़रात, मुहब्बर आपको इस हथियार के बारे में तफसीली आगाही देगा, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मुहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहे। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, दिफाई मैदान में पाकिस्तान और चीन ने जो कारनामे सरअंजाम दे रखे हैं उसकी तारीफ दुनिया भर की अक़वाम करती है। हर महाज पर पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन दिफाई मैदान में भी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ता। इस हवाले से चंद माह कबल यह खबर मंजरे आम पर आई थी कि पाकिस्तान और चीन एक खतरनाक टैंक की तैयारी में मसरूफ हैं, जिसकी सलाहियतें वाकई कमाल की हैं। और चंद रोज कबल मुहब्बर ने खबर दी है कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश से तैयार होने वाला टैंक VT-4 को पाकिस्तान के दिफाई बेड़े में शामिल कर लिया गया है। VT-4 नामी टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि दुश्मन को सबक सिखाने के लिए मौजूद तरीन समझा जाता है। इस टैंक की खसूसियात की बात की जाए तो यह टैंक ZPT-98 गन से लैस है, जो कि मेन गन भी कहलाती है। 125 mm की इस गन से निकलने वाला बारूदी मवाद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। और मजे की बात यह है कि यह गन ऑटो लोड होती है, जिससे फायर रेट में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। VT-4 चंद उन टैंक्स में शुमार होता है जो कि ऑटो लोडेड फीचर से आरास्ता है। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान में ही तैयार किए जाने वाले इस टैंक में रिफ्लेक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर और तबाह करने की सलाहियत मौजूद है, जो कि भारत के किसी टैंक के पास मौजूद नहीं। इसके अलावा 6.62 मिलीमीटर की जदीद तरीन गन भी VT-4 टैंक में नस्ब है। यह गन रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक होती है और टैंक ऑपरेटर को बाहर निकलकर फायर करने की जरूरत नहीं होती, यानी टैंक में बैठकर ही इस गन से फायर करने से हेलीकॉप्टर्स और निचली परवाज करने वाले जंगी जहाजों का काम तमाम किया जा सकता है। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामईन, VT-4 टैंक के अंदरूनी हिस्से को इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि यह एटमी हमले से मुतासरा इलाके में भी परफॉर्म कर सकता है। इस मकसद के लिए उसमें MBC प्रोटेक्शन नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से यह मुतासरा इलाके की हवा को फिल्टर करके अंदर पहुंचाता है और ताबकारी असरात से भी महफूज रखता है। यही नहीं, यह टैंक लेजर वार्निंग रिसीवर से भी लैस है, जो कि दुश्मन के लेजर रेंज वाइडर्स की शनाख्त करता है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि एटमी हथियारों के बाद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के असलहाने का सबसे मोहलिक असला है। पाकिस्तान के पास मौजूद बैलिस्टिक तमाम मिसाइलों के फ्लाइट टेस्ट किए जा चुके हैं। अक्सर मिसाइल ऑपरेशनल हैं और मुसल्लह अफवाज के जेरे इस्तेमाल हैं। गौरी सीरीज के मिसाइल माया ईंधन से चलते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम बैलिस्टिक मिसाइल ठोस ईंधन से चलते हैं, जो कि बड़ी तेजी से हदफ को निशाना बनाने के अहल हैं। और ख़वातीन हज़रात, बहुत मजे की बात यह कि नसर मिसाइल पाकिस्तान के असलहाने का सबसे मोहलिक हथियार है। इसकी रेंज महज 70 से 100 किलोमीटर है, लेकिन भारत इस मिसाइल से लर्ज़ाए बरअंदाम है, क्योंकि बैटलफील्ड रेंज का हामिल यह मिसाइल जंगी मैदान में छोटे एटमी हथियारों की मदद से दुश्मन की फौजी फॉर्मेशनों को नीस्तो नाबूद कर सकता है। और जैसे कि मुहब्बर आपको पहले भी बता चुका है कि नसर मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से भारत की कोर स्टार डॉक्ट्राइन को जंग लग चुका है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के पास बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और उनमें एक है अब्दाली, जिसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर का है।
एटमी और रवायती वॉरहेड्स को अहदाफ पर मुकम्मल दुरुस्ती के साथ दाग भी सकता है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी 290 किलोमीटर की रेंज में एटमी और रवायती वॉरहेड्स दाग सकता है। ये तमाम वो मिसाइल हैं जिन्हें महसूस मैदान जंग में दुश्मन के फौजी दस्तों, हथियारों के जहायर, बख्तरबंद दस्तों और अहम तंसीबात को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, यहां पर भी बस नहीं होती। इसके बाद मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल आते हैं जिनमें ठोस ईंधन का हामिल शाहीन 1 600 से 700 किलोमीटर तक चश्मे ज़दन में एटमी और रवायती वॉरहेड्स दाग सकता है। और उसके बाद शाहीन 1A ठोस ईंधन का एक और अहम मिसाइल है जो कि 900 किलोमीटर तक एटमी और रवायती वॉरहेड्स ले जा सकता है। दरमियानी रेंज के हामिल मिसाइलों में गोरी अव्वल, गोरी दोम और शाहीन दोम शामिल हैं। इनमें शाहीन दोम काबिल जिक्र है जो कि 1500 से 2500 किलोमीटर तक एटमी और रवायती वॉरहेड्स दुश्मन के ठिकानों पर दागता है। मोहब्बत टीवी का मौजूद सामीन, गोरी 1 माया ईंधन से चलने वाला पाकिस्तान का पहला मिसाइल है जो 1250 से 1500 किलोमीटर तक एटमी और रवायती वॉरहेड्स दागने का अहल है। इसी तरह गोरी 2 1800 किलोमीटर तक एटमी और रवायती वॉरहेड्स हदफ को निशाना बना सकता है, जबकि गोरी सोम की रेंज 3000 किलोमीटर है जो कि अब भी तैयारी के मराहल में है। उसके बाद नंबर आता है इंटरमीडिएट रेंज के हामिल मिसाइलों का जो कदरे ज्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। इनमें शाहीन सोम 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाता है। ख़वातीन हज़रात, ये तो थी पाकिस्तान की दिफाई ताकत, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यकीनन आपका सर फहर से बुलंद कर सकती हैं। अगर हम दिफाई एतबार से देखें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है जिसकी तादाद तकरीबन 7 लाख है। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की फौज को दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर फौज माना जाता है। हालांकि दिफा पर खर्च करने के एतबार से पाकिस्तान दुनिया में 23वें नंबर पर है। और पाक फौज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के अंदरूनी नेटवर्क को 10 साल से भी कम अरसे में कुचल कर रख दिया है। याद रखें कि यही चैलेंज शाम, लीबिया, यमन और इराक को भी दरपेश था, लेकिन ये तमाम ममालिक इन खतरात का मुकाबला करने में नाकाम रहे और खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान में अमेरिका और 70 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद 17 साल में भी मुसल्लह ग्रोहों को शिकस्त नहीं दे सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान दुनिया के उन ताकतवर ममालिक में शामिल है जो 3rd और 4th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, आबदोजें, जंगी बहरी जहाज और सैटेलाइट्स भी तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा, नौजवान आबादी के लिहाज से 5वां और रकबे के लिहाज से 35वां बड़ा मुल्क है। मुआशी मैदान में देखा जाए तो पाकिस्तान परचेजिंग पावर के लिहाज से दुनिया की 24वीं और जीडीपी के लिहाज से 41वीं बड़ी इकॉनमी है। यानी पाकिस्तान की माली सूरत हाल दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक से बेहतर है। पाकिस्तान के शहरियों की सालाना औसत इनकम $1629 है जो कि भारत और बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है। और अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को 3 आलमी ताकतों चीन, रूस और तुर्की के करीब तक देखा जाता है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। और मजे की बात यह है कि सी पैक के बायस पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा ममालिक तजारती मकासद के लिए पाकिस्तान का रुख करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक मसला भी है कि पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी उसके हमसाया ममालिक भारत और अफगानिस्तान से मुसलसल खराब ताल्लुकात हैं। इसके अलावा गैर मुस्तहकम जमहूरियत भी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में परेशान को रुकावट रही है। यही वजह है कि आलमी सरमायाकार यहां बड़ी सरमायाकारी करते हुए जरा मुहतात होते हैं। तो मुख्तसर ये कि पाकिस्तान बहुत बड़े जोग्राफिये और आबादी वाले ममालिक के दरमियान एक मजबूत और ताकतवर मुल्क है जिसकी कुव्वत का कसीर हिस्सा उसकी बड़ी आबादी, अहम जोग्राफिये, ताकतवर फौज और चीन के साथ ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। ख़वातीन हज़रात, क्या आपको अपनी पाक फौज पर फख्र है या नहीं? अगर आपको फख्र है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा लगा दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।